क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। कहाँ से आई है प्रिया जी? बक्सर। बक्सर से। कितना खुशी हो रहा है आज? बहुत खुशी हो रहा है। ठंडा उंडा लग रहा है कि नहीं? जी मैम, ठंड तो है बट इतना खुशी लग रहा है कि आज ठंडा फील नहीं हो रहा। फील ही नहीं हो रहा। कितने सालों से तैयारी कर रही थी? मैम एक्चुअली ये 2022 का मेरा बीएड लास्ट ईयर था और 1 साल का हम लोग को टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद हमारा सारा एग्जाम क्लियर हो गया, स्टेट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट टाइम। तो आप मानते हैं कि पहले शिक्षा को महत्व देने वाले सरकार भी सही है? बिल्कुल, सरकार भी और यहाँ के सभी लोग पदाधिकारी जो के पाठक जी हैं, चाहे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि इतने कम समय में इतनी पारदर्शिता के साथ ये भर्ती उन्होंने पूर्ण कराई, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। बिहार का जंगल राज कैसा लगा? जंगल राज तो हम नहीं कह सकते। काहे नहीं कह सकते हैं? आपके जो जिस पार्टी की सरकार आपके यूपी में है, वो पार्टी के लोग जो यहाँ पे हैं, जो नेता हैं, वो जंगल राज का टैग देते हैं बिहार को। जी, तो पार्टी के लोग कहते हैं तो हम पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। आपको क्या लगा, वाकई बिहार में जंगल राज है क्या? हमको तो ऐसा नहीं लगा। क्या लगा भैया? नहीं, बिल्कुल जंगल राज नहीं है अभी। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार के पास फोटो सारी दोस्त लोग खिंचा रही, क्या कहेंगी इनके बारे में? इनके बारे में तो ये कि जो हमारे लिए जो इतना ये किए हैं, हमारे लिए जो इतना सोचे हैं, ये तो बहुत ही इनके लिए हम क्या बोले, इनके बहुत बड़े आभारी रहेंगे क्योंकि ये महिलाओं के लिए जो सोचे है शायद ही कोई स्टेट का लोग होगा जो इतना सोचा होगा। इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी योगदान है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब से सत्ता में दोनों की सरकार आई है, आरजेडी और जेडीयू की, तब से ये इतनी बड़ी खुशी मिल रही है आप लोगों को, क्योंकि मिलना रहता तो पहले भी 15 सालों में मिल सकता था, लेकिन इधर मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं रोल उनका। जी मैम, हम उनके लिए आभारी, मैं उनके लिए बहुत आभारी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं नए युवकों के लिए मैं रोजगार दूंगा। सच में उन्होंने वो करके दिखाया है। और ये भैया रोजगार मतलब नीतीश कुमार, हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, और क्यों लिखा है वो भी देख लीजिए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है पटना के गांधी मैदान में और ये दूसरी बार है। पहली बार 1,20,000 कुछ छात्र छात्राओं को जो नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसके बाद एक बार फिर से नियुक्ति पत्र वितरण पटना के गांधी मैदान में हो रहा है, जहां भाग लेने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड सभी राज्यों के छात्र छात्राएं आए हैं। और कड़ाके की ठंड तो है, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने इस प्रकार लोग आए हैं कि मानो उन्हें ठंड लग ही नहीं रही हो। लगेगा भी कैसे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी की बात होगी उनके लिए जो वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे कि हमें एक मौका मिलेगा, हम भी नौकरी करेंगे, और आज वो दिन आ गया उनके लिए। तो उनके लिए शायद आज ठंड वगैरह सब वो भूल गए होंगे। और एक बार कैमरा घुमा दीजिए, पूरे गांधी मैदान भरा हुआ है खचाखच लोगों से, और नियुक्ति पत्र लेने के लिए यहाँ सभी जगह से लोग आए हैं। अब जानेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और क्या कुछ उनकी राय है आज को लेकर। क्या नाम हुआ मैम आपका? मैम, क्या नाम हुआ सिस्टर आपका? देखिए, ये लोग भाग रही हैं, इनको नहीं बोलने का मन होगा, कोई बात नहीं, चलिए और लोगों से पूछने का प्रयास करते हैं। देखिए, इधर नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका बनाया हुआ है ये फोटो, और वहाँ पे सब फोटो बड़े मजे में खिंचा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। कहाँ से आई है प्रिया जी? बक्सर। बक्सर से। कितना खुशी हो रहा है आज? बहुत खुशी हो रहा है। ठंडा उंडा लग रहा है कि नहीं? जी मैम, ठंड तो है बट इतना खुशी लग रहा है कि आज फील ही नहीं हो रहा है। देखिए, इससे इसलिए पूछे कि कान में स्कार्फ वगैरह नहीं लगाई हुई, हालांकि हम भी नहीं लगाए हुए हैं, हम यहीं से आए, बक्सर से आ गई बिना स्कार्फ का, मतलब ठंडा भूल गई है कि नहीं? यस मैम, क्योंकि कितने सालों से तैयारी कर रही थी? मैम एक्चुअली ये 2022 का मेरा बीएड लास्ट ईयर था और 1 साल का हम लोग को टाइम मिला प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद हमारा सारा एग्जाम क्लियर हो गया, स्टेट क्वालिफाई हो गया, उसके बाद ये रिजल्ट आ गया फर्स्ट टाइम में ही। नीतीश कुमार के पास फोटो सारी दोस्त लोग खिंचा रही, क्या कहेंगी इनके बारे में? इनके बारे में तो ये कि जो हमारे लिए जो इतना ये किए हैं, हमारे लिए जो इतना सोचे हैं, ये तो बहुत ही इनके लिए हम क्या बोले, इनके बहुत बड़े आभारी रहेंगे क्योंकि ये महिलाओं के लिए जो सोचे है शायद ही कोई स्टेट का लोग होगा जो इतना सोचा होगा, बट ये एक लड़की के लिए जो जितना सोचे है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि स्पेशली ये लड़कियों के हित में है। इनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी योगदान है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब से सत्ता में दोनों की सरकार आई है, आरजेडी और जेडीयू की, तब से ये इतनी बड़ी खुशी मिल रही है आप लोगों को, क्योंकि मिलना रहता तो पहले भी 15 सालों में मिल सकता था, लेकिन इधर मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं रोल उनका। जी मैम, हम उनके लिए आभारी, मैं उनके लिए बहुत आभारी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं नए युवकों के लिए मैं रोजगार दूंगा। सच में उन्होंने वो करके दिखाया है और इसी के लिए मैं और मेरे परिवार, यहाँ तक कि जितनी भी लड़कियां हैं, सबको उनका शुक्रगुजार होना
होना चाहिए। वो 9वीं फेल है लेकिन आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सही बात है। इस पे तो यही कहेंगे देखिए मैम, उससे कुछ नहीं होता है। एक्चुअली देखिए उनकी सोच कितनी बड़ी है ये ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन विपक्ष तो यही कहकर टारगेट करती है कि वो खुद 9वीं फेल है तो बिहार के लिए क्या करेंगे। नहीं मैम, चाहे जो कुछ भी बोले बट आज हमें इस काबिल समझा, लड़कियों के लिए इतना सोचा, इसके लिए तो हम तो उनके हमेशा से ही शुक्रगुजार रहेंगे। और उनको बहुत बच्चों को अच्छे से शिक्षा देंगी, बिहार को आगे बढ़ाएंगी कि नहीं? मैम बिल्कुल मैम, भले ही हमें जो आए बट इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हम बच्चों को बहुत ही अच्छा शिक्षा देंगे। जितना वो हम पे विश्वास किए उससे कई ज़्यादा हम जहाँ भी जाएंगे अपना 100% देंगे। और बिहार का जो भी एजुकेशन हो, जितना भी हो, जहाँ तक हो सके उसको आगे तक बढ़ाने कौन का। से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आपको सबसे ज्यादा? मैम मेरा हिंदी है और हम सोचेंगे कि जो भी हमारा भाषा है उसके बारे में हम बच्चों को जितना हो सके उतना अपना बेस्ट से बेस्ट दे और बहुत अच्छा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो फोटो खिंचाने में, हालांकि अभी वो व्यस्त हैं तो उनको छोड़ देते हैं। आइए और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी क्या राय है और लोग कहाँ कहाँ से आज नियुक्ति पत्र लेने बिहार के पटना के गांधी मैदान पहुँचे हैं। क्या नाम है अभी आपका? जी गौरव तिवारी, कहाँ से आए हैं गौरव जी? यूपी से आए हैं। कौन से जिले से? मऊ जिले से। मऊ जिले से। जी। महाराज ने राम मंदिर बन रहा है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा है तो जो प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाला है वो जाएगा। हम यहाँ आप नहीं जाइएगा? हम नियुक्ति पत्र लेने आए हैं। उधर नहीं जाइएगा? योगी नहीं। जी तो आप लोग के लिए करवा रहे हैं, इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है 22 तारीख को। दो चीजें हैं। हाँ, किस में विश्वास रखते हैं, शिक्षा के मंदिर में या फिर वो मंदिर में? दो चीजें हैं। कहा ना, ज्यादा दोनों किस में विश्वास ज्यादा जरूरी क्या है ये बताइए। कहीं ना कहीं आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, ये सवाल छात्रों का भी हो सकता है। जी, शिक्षा तो सबके लिए आज के समय में बहुत जरूरी है। हाँ, तो सर्वप्रथम तो शिक्षा जरूरी है। जी, तो आप मानते हैं कि पहले शिक्षा को महत्व देने वाले सरकार भी सही है? बिल्कुल, सरकार भी और यहाँ के सभी लोग पदाधिकारी जो के पाठक जी हैं, चाहे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि इतने कम समय में इतनी पारदर्शिता के साथ ये भर्ती उन्होंने पूर्ण कराई, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। बिहार का जंगल राज कैसा लगा? जंगल राज तो हम नहीं कह सकते। काहे नहीं कह सकते हैं? आपके जो जिस पार्टी की सरकार आपके यूपी में है वो पार्टी के लोग जो यहाँ पे हैं, जो नेता हैं, वो जंगल राज का टैग देते हैं बिहार को। जी, तो पार्टी के लोग कहते हैं तो हम पार्टी के प्रवक्ता तो है नहीं। आपको क्या लगा, वाकई बिहार में जंगल राज है क्या? हमको तो ऐसा नहीं लगा। क्या लगा भैया? नहीं, बिल्कुल जंगल राज नहीं है अभी। क्या नाम हुआ आपका? अतुल दुबे, कहाँ से आए हैं? बलिया से, आप भी यूपी से ही आए हैं। क्या कहेंगे, शिक्षा का मंदिर पहले चाहिए या राम मंदिर पहले चाहिए? दोनों चाहिए। पहले कौन सा चाहिए? मैंने ये नहीं पूछा इसमें- कौन चाहिए नहीं, कौन पहले कोई नहीं हो सकता, दोनों चाहिए क्योंकि दोनों राम चाहिए। मंदिर 500 सालों से था तो वो भी बहुत जरूरी था और रोजगार भी और शिक्षा भी बहुत तो जरूरी है। यूपी में रोजगार आप लोगों को नहीं मिल पाया जो बिहार आना पड़ा? नहीं, यूपी में रोजगार नहीं मिल रहा है ये नहीं कहेंगे हम, क्योंकि टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही थी जिसके लिए। यूपी में हाँ। टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही। लेकिन बाकी चीजें जो थी छोटे लेवल के लिए वो आ रहा था। हाँ, जरूर थोड़ा सा कम है पिछले 2-3 सालों से और यहाँ ज्यादा हुआ है 2-4 महीनों से। ये हमने सवाल इसलिए आपसे शुरू में किया भैया, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, सवाल इसलिए किया क्योंकि आगामी चुनाव में, सर एक मिनट, आगामी चुनाव में दो तरह से वोट मांगे जाएंगे। भाजपा राम मंदिर पर वोट मांगेगी और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शिक्षा पे जो नियुक्ति लगातार ये द्वितीय है, लगातार जो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं उस पे मांगेंगे। तो आप किसको सही समझेंगे? हम नीतीश कुमार को देंगे क्योंकि ये मुझे रोजगार दिए हैं। बिल्कुल को समझेंगे। बिल्कुल। चलिए तो देखिए भैया यूपी से आए हैं, बिहार का जंगल राज कैसा लगा? जंगल राज नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ रहना है अब। यहाँ रहना है तो नहीं कहेंगे? नहीं, रहने से नहीं मतलब लगता है कि है? नहीं नहीं है। नहीं, ये नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा, पहले से सोचे थे कि बिहार में रोजगार करना है कि अचानक से मन बन गया और एग्जाम का आया, फॉर्म डाल दिए? पहले से सोचे थे, हम काफी टाइम से बीपीएससी का एग्जाम दे रहे थे और कई बार मेंस भी दिए थे। तो ये नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। ये लगभग मैं बिहार के 18 जिलों, मतलब हाँ 12 जिलों का दौरा किया हूँ। कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? ये 22 से 21 से, क्योंकि से कर रहे 20 में ग्रेजुएशन एमए पूरा हुआ था, पीजी, उसके बाद से तैयारी। कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस बच्चों को पढ़ाएंगे हाँ, और बिल्कुल। बिहार की राजनीति समझाएंगे। हाँ, हाँ, हाँ।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भैया लोग यूपी से आए हैं और इनका कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, हमने पूछा जंगल राज कैसा लगा तो उनका जवाब था कि जंगल राज बिहार में नहीं है। बाकी एक बार देख लीजिए नज़ारा, ये पटना के गांधी मैदान का नज़ारा है जहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो रहा है और ये द्वितीय चरण है, क्योंकि पहले चरण में 1,20,000 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था। और बिहार ही नहीं, बिहार के अलावा अन्य राज्यों की बात कर ले, यूपी झारखंड सब जगह से यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं नियुक्ति पत्र आज लेने के लिए, जो बिहार के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जो लोग ये दावा करते हैं कि बिहार में नौकरियां नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, शायद आज उनके मुंह पे एक बार तमाचा होगा तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार में रोजगार देने का। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये समारोह देखकर शायद आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि तेजस्वी यादव जब से आए हैं, लालू यादव जब से एक्टिव हुए हैं, बिहार में जंगल राज एक्टिव हो गया है। तो क्या यही जंगल राज है जहां सरेआम 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों को लगातार नियुक्ति पत्र बांटा जाता है? क्या यही जंगल राज है जहां पे हर चीज़ें सही हो रही है? रात के 12 बजे तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं सदर अस्पतालों में निरीक्षण करने के लिए। और वाकई अगर यही जंगल राज है तो भैया हम शौक से कहेंगे कि ये जंगल राज हमें पसंद है। अभी हमने महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, कितनी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो कह रही थी कि जब से नीतीश कुमार आए हैं महिलाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने किया है। ये हम नहीं कह रहे थे, कहीं ना कहीं आज महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस आया है, तो वाकई वो नीतीश कुमार की देन है जिसकी परिचर्चा आज हो रही है। बाकी आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।